हेलो स्टूडेंट। तो आज की क्लास जो है आपका मैथ्स का क्लास होने वाला है। मैथ्स क्लास 10th के जो है क्लास है। और ये क्लास जो है हमारे @exam classes 2026 यूट्यूब चैनल जो है वहाँ पे ये क्लासेस हो रहे हैं। तो यहाँ पर स्पेशली मैथ की क्लास जो है आपका जो क्लास 10th के बच्चों के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो रहे थे, उसी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के आगे जो है हम क्वेश्चन और चैप्टर में आगे बढ़ रहे हैं। आज का जो है क्लास नंबर 22 है। अभी तक जो है 21 क्लासेस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हो चुकी है। और आज हम इस क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 6D। 6D का जो है ये फर्स्ट क्लास आज होने वाला है बच्चों। तो देखते हैं कि इस क्लास में आज क्या क्या हमें पढ़ने और सीखने को मिलता है। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये सारी क्लासेस जो है बच्चों हमारे एग्जाम क्लासेस यूट्यूब चैनल्स पे फ्री में हो रहे हैं। और यहाँ पर जो है क्लास 5 से लेकर क्लास 10 तक के बच्चों के लिए मैथ्स को सॉल्व करना, ना कि उसको किस तरह से मैथ से खेलते हैं, वो हम सिखला रहे हैं। तो अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल को विजिट कर रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हमें फॉलो करें, क्योंकि यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर के साथ साथ बेसिक स्ट्रांग होते हैं, इजी एक्सप्लेनेशन है जिससे कि बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलती है, प्रैक्टिस मोर कराई जाती है जिससे कि आपका स्कोर हाई हो, और स्मार्ट स्टडी होती है जिससे कि आपका फ्यूचर ब्राइट हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो स्क्रीन पे आपको एक नंबर दिख रहा है 9471607340। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपके डाउट जो है वो सॉल्व किए जाएंगे। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए सीधा जो है हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आज जो है आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं 6D। एक्सरसाइज 6D का आज ये फर्स्ट क्वेश्चन है। और इसमें पहली क्वेश्चन जो है हमारी वो आ चुकी है, यहाँ देख सकते हैं आप। पहला क्वेश्चन जो है हमारा बच्चों वो कह रहा है पॉइंट ए एंड पॉइंट बी लाइज ऑन अ सर्कल विथ सेंटर ए, फाइंड वाई, वाई की वैल्यू क्या होगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है आप ऑलरेडी कर चुके हैं। ये कोई सर्कल है, इस तरह से ये हमारा सर्कल है। सर्कल का जो है बच्चों वो दिया गया है जैसे क्या, तो रेडियस, और इसका जो है ये ए बी, इसका हमारा यहाँ पर ये इस तरह से डायमीटर, ये इसका क्या होगा बच्चों, ये सेंटर होंगे, और ये इस तरह से ये इसके डायमीटर्स होंगे। तो ये सेंटर को ओ से डिनोट किया गया है, और ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। ए की कोऑर्डिनेट जो है वो -1 और y दी गई है। वहीं पे बी की कोऑर्डिनेट जो है वो दी गई है 5 और 7। सेंटर जो है हमारा, सेंटर जो है वो क्या है 2 - 3y, ये हमारे सेंटर दिए गए हैं। अब जो है हमें इससे y की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है बच्चों मैं आपको ऑलरेडी बतला रखा हूं कि जब क्या है ये क्या होंगे, ये जितना डिस्टेंस ओ ए का होगा उतना ही डिस्टेंस ओ बी का होगा। मीन्स क्या कहने का मतलब है कि ओ ए इक्वल्स टू ओ बी होंगे। और जैसे ही हम इक्वेशन को इजी करने के लिए, रूट को खत्म करने के लिए क्या कर लेते हैं, ओ ए स्क्वायर इक्वल्स टू ओ बी स्क्वायर, और दोनों के डिस्टेंस को निकालते हैं ओ ए। तो यहां पर देख सकते हैं ओ ए के लिए, ओ ए के लिए इस टर्म के लिए हमारा x1 क्या होगा, x1 -1, और y1 जो है वो क्या हो जाएगा y, और x2 जो है हमारा वो हो जाएगा 2, और y2 जो है हमारे हो जाएंगे -3y। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा बच्चों, क्या होता है फॉर्मूला हमारा, तो फॉर्मूला होता है x2 - x1, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। और इसके लिए भी सेम वही होंगे, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। इसके लिए क्या होगा, इसके लिए हमारा x1 जो है वो क्या हो जाएगा बच्चों,
x1 इसके लिए जो है हमारा x1 जो है वो 5 और y1 जो है हमारा 7, x2 जो है हमारा 2 और y2 जो है हमारा वो हो जाएगा -3y, -3। अब यहाँ सारे वैल्यू को पुट करते हैं। x2 की वैल्यू क्या होगी 2 और x1 जो है हमारा ये हो गया +1 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है -3y और y1 क्या हो गया बच्चों y1 है y -y का स्क्वायर इक्वल्स टू x2 की वैल्यू क्या है तो x2 हमारा यहाँ पर क्या है x2 हमारा हो गया 2 माइनस x1 क्या हो गया 5 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है y2 की वैल्यू जो है वो है -3y माइनस y1 क्या है 7 का स्क्वायर। ठीक है, अब जो है इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 1 3 मतलब कि ये 9 हो गए, 3 का स्क्वायर 9 प्लस इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 माइनस वाई क्या होगा ये हो गया हमारा -4y, तो ये हो गया क्या इसका जब स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएंगे 16y स्क्वायर। ठीक है, यही होगा इक्वल्स ये क्या हो जाएंगे 2 - 5 ये हो जाएंगे -3 और -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। और इसे चलिए सॉल्व करते हैं तो इसे जैसे ही आप मल्टीप्लाई करिएगा तो ये हो जाएंगे +9y², ये हो जाएंगे कितना 21 तो ये हो जाएंगे 42, ये भी हो जाएंगे +42y और +49 ये हो जाएंगे, ये 9 से 9 कैंसिल हो गया और ये 16y² -9y² +42y +49 इक्वल्स टू 0, ये कितना हो जाएगा ये हो गया यहाँ से हमारा 9 तो ये हमारे हो जाएंगे 7y² +42y है तो ये क्या हो जाएंगे इसे यहाँ पर 42y +49 इक्वल्स टू 0, 7 यहाँ से कॉमन लेंगे तो y² क्या हो जाएगा y² प्लस क्या होंगे देखिए यहाँ पर ये सारे इस साइड आए हैं बच्चों, तो यहाँ पर थोड़ा सा ये मिस्टेक हुआ है ये कि जैसे ही इसको हम सारे इस साइड लेकर आए तो ये सारे माइनस टर्म हो जाएंगे, माइनस ये सारे क्या हो गए और ये 7y² -42y -49 तो ये हो गए माइनस और फिर क्या हो जाएंगे यहाँ पर ये हो गए 7 से जब आप यहाँ पर कॉमन लीजिएगा तो 6y -7 इक्वल्स टू 0, तो ये जो है इक्वेशन हमारा निकल कर आ गया y² -6y -7 इक्वल्स टू 0। इसे सॉल्व करते हैं तो y² -7y y -7 इक्वल्स टू 0, y यहाँ से कॉमन लिए तो y -7 और +1 कॉमन लिए तो y -7, तो y -7 और क्या हो जाएगा y +1, तो क्या निकल कर यहाँ से आ जाएगा y इक्वल्स टू 7 और y इक्वल्स टू -1, तो y की वैल्यू जो है वो 7 और -1 ये हमारे आंसर हो गए। तो आई होप आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे बच्चों, कोई डाउट आपको इसमें नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहा जा रहा है बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। इफ द पॉइंट ए इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट बी एंड सी, इक्वी डिस्टेंस जब भी कहे तो ये इससे ए से ए बी होगा इक्वल और ए से क्या हो जाएगा ए सी हो जाएगा इक्वल। इसको इजी करने के लिए हम लोग क्या करेंगे ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, अब जो है डायरेक्ट यहां पर हम फॉर्मूला लगाएंगे तो ए बी के लिए हमारा ए बी और क्या है ए सी, तो ए बी के लिए हमारा x1 क्या हो जाएगा x1 0 y1 2 और x2 के लिए क्या हो जाएगा तो x2 के लिए हमारे हो जाएंगे x2 3 और y2 जो है वो हो गए p। यहां पर अगर बात करें तो x1 हमारा 0 और y1 क्या हो जाएगा 2, ये a वाले, और ये c है तो ये हमारा हो गया c वाले पॉइंट, x2 हमारा p और y2 जो है हमारे
5। अब सारे वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे, तो ए बी के लिए हम यहाँ पर क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल्स टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब यहाँ पर सारे वैल्यू को पुट कर देते हैं। x2 की वैल्यू क्या है 3, x1 क्या हो गया 0 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या हो गई, y2 हो गई p माइनस y1 जो है वो हो गया 2 का स्क्वायर। x2 की वैल्यू AC के लिए क्या है, x2 की वैल्यू हो गई p और x1 जो हो गया 0 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है 5 और y1 हो गया 2 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करें, ये हो गया 9 और ये क्या हो गया p स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 4p प्लस 4 इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएंगे 3 का स्क्वायर जो है 9। ये 9 और ये 9 कैंसिल हो गए, p स्क्वायर कैंसिल हो गए, माइनस 4p प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर 4 इक्वल्स टू 4p ले सकते हैं ना, तो p की वैल्यू क्या होगी 4 डिवाइडेड 4 इक्वल्स टू 1। तो p की वैल्यू कितनी आ गई, p की वैल्यू 1 और ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, आई होप आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहा जा रहा है बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। यहां पर दिया गया है ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल विथ 3 वर्टेक्स बी सी डी, फाइंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स डायगोनल्स। सबसे पहले क्या कहा गया है, ये रेक्टेंगल है जिसके आमने सामने की भुजाएं जो है वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये कोऑर्डिनेट ए है, ये पॉइंट बी है, ये सी है, ये डी है। एक बी की वैल्यू दी गई है, क्या दी गई है 4 0, सी की वैल्यू दे दी गई है 4 और 3, डी की वैल्यू दी गई है 0 और 3, ए जो है हमारा नहीं दिया गया है, तो ए की वैल्यू की हमें कोई जरूरत ही नहीं है। ए हमें पूछ रहा है फाइंड द लेंथ ऑन इट्स डायमीटर, हमें डायमीटर की वैल्यू पूछ रही है, तो डायमीटर निकालने के लिए हम जो है इस कॉर्नर का यूज करेंगे। ये मतलब हमें बी डी की वैल्यू को फाइंड करना है कि वी डी की वैल्यू क्या है। तो बी डी के लिए हमें डी पॉइंट पता है, बी पॉइंट पता है, मीन्स x1 की वैल्यू हमारा दिया है 4 और y1 जो है वो 0 ये वाले, और x2 की वैल्यू जो है वो हो गई 0 और y2 की वैल्यू यहां से हो गई हमारी 3। तो सीधा जो है हम यहाँ पर डी बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर सीधा। तो x2 की वैल्यू क्या हो गई 0 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है 3 माइनस 0 का स्क्वायर। तो ये क्या हो गए 16 हो गए, ये 9 हो गए, ये क्या हो गए 25 हो गए, डीबी स्क्वायर इक्वल्स टू, तो डीबी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डीबी की वैल्यू जो है वो 5 यूनिट्स। ये हमारे आंसर हो गए। ठीक है, आई होप आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे, कोई डाउट आपको नहीं होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहा जा रहा है, इफ द पॉइंट P इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द ए बी फाइंड द वैल्यू ऑफ के, मतलब कि पी ए इक्वल्स टू पी बी। आप इस तरह के सारे क्वेश्चन जो है मैंने आप लोगों को करवा रखा है, तो यहाँ पर इजी एक्सप्लेनेशन के लिए पी ए स्क्वायर इक्वल्स टू पी बी स्क्वायर कर लेंगे बच्चों। अब जो है यहाँ पर पी ए और पी बी के लिए हम जो है x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो k माइनस 1 और y1 जो है हमारा 2, x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 और y2 की वैल्यू k। वहीं पे यहाँ पे जो है हमारा x1 इक्वल्स टू k प्लस k माइनस है ना, k माइनस 1 और y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी y1, x1 y1 की वैल्यू जो है वो 2 हो जाएगी, x2 की वैल्यू जो है वो k और y2 की वैल्यू जो है वो 5 आ जाएगी। सारे वैल्यू को हम जो है यहाँ पर पुट करने वाले हैं। कैसे पुट करेंगे, तो ये जो है हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, x2 माइनस x1 का स्क्वायर इको प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल्स टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब आइए इसे देखते हैं। x2 की वैल्यू क्या है, तो x2 की वैल्यू ये पी ए पॉइंट के लिए
x2 की वैल्यू जो है वो 3 है, और x1 हमारा क्या हो गया माइनस के, और ये +1 हो जाएंगे स्क्वायर। y2 की वैल्यू क्या है, तो k माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू x2 की वैल्यू क्या है, k माइनस x1 क्या है, k प्लस 1 का स्क्वायर, प्लस y2 जो है हमारा 5 माइनस 2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 3 4 माइनस के का स्क्वायर प्लस के माइनस 2 का स्क्वायर, ये होगा कैंसिल, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, और 5 और ये कितना हो जाएंगे 5, ये मतलब कि 3 हो गए, और 3 का स्क्वायर 9 हो गए। तो इसको सॉल्व यहाँ पे कीजिए, तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर ये हो जाएंगे 4 माइनस के, तो ये हो जाएंगे 16 माइनस 8k प्लस के स्क्वायर, प्लस के स्क्वायर माइनस 4k प्लस क्या हो जाएगा 4, और ये क्या है, ये इधर आएंगे, इधर हो जाएंगे ये -10 इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहां पर क्या होगा, यहां पर 2k स्क्वायर हो गए, 2k स्क्वायर माइनस क्या होगा -8k और -4k कितने हो गए -12k, और प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो गए 10 और 4 कितने हो गए 20, 20 में से 10 माइनस वाले गए, तो +10 इक्वल्स टू 0। अब इसको बाई फैक्टर मेथड से करेंगे सॉल्व, के स्क्वायर माइनस 6k प्लस क्या हो जाएगा 6k, यहां पर 12k लाना है, तो यहां से देखिए सारे से जो है 2 को कॉमन ले लीजिए, तो के स्क्वायर माइनस 6k प्लस 5 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो के स्क्वायर माइनस 6k प्लस 5 इक्वल्स टू 0, तो इसको लिख सकते हैं के स्क्वायर माइनस 5k माइनस के प्लस क्या होगा 5 इक्वल्स टू 0, तो यहां से k कॉमन लेंगे तो k माइनस 5, और यहां से -1 लेंगे कॉमन तो k माइनस 5 इक्वल्स टू 0, तो यहां से k की वैल्यू जो है वो 5 निकल कर आ जाएगी, 5 और 1, ये जो है हमारे आंसर हो गए, आएगा ना। तो k की वैल्यू क्या हो गई बच्चों, k की वैल्यू 5 और 1, ये हमारे आंसर हो गए। तो आई होप आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे बच्चों, कोई डाउट आपको इसमें नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 जो है दिया गया है, फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट P डिवाइड्स द, ये जो है एक लाइन है हमारा इस तरह से, ये लाइन हमारे ये पॉइंट A है और ये पॉइंट जो है हमारे B है। A की कोऑर्डिनेट्स जो है 12 और 5 दी गई है, वहीं पे B की कोऑर्डिनेट जो है वो 4 और -3। कोई पॉइंट P जो है वो यहां दिया गया है जिसकी वैल्यू x और 2 है। फाइंड द रेशियो, हमें रेशियो को फाइंड करना है। तो मैंने आपको बताया कि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन दिया रहे जिसमें आपको तो k:1 हम रेशियो को एज्यूम करते हैं, तो फाइंड द रेशियो, हमको क्या करना है रेशियो निकालना है। तो x हमको निकालने का कोई मतलब है नहीं, सेक्स, अब यहां पर क्या करेंगे सेक्शन फॉर्मूला, मैंने आपको बताया है सेक्शन फॉर्मूला क्या होंगे, तो सेक्शन फॉर्मूला का हम यहां पर यूज करते हैं, क्या होते हैं सेक्शन फॉर्मूला, तो सेक्शन फॉर्मूला जो है हमारा क्या होगा यहाँ बच्चों, यहां होते हैं m(x2) m क्या होंगे x2 प्लस n(x1) डिवाइडेड m प्लस n, और क्या होते हैं m(y2) प्लस n(y1) डिवाइडेड m प्लस n, ये फॉर्मूला होते हैं। तो ये जो है ये x टर्म को डिनोट करता है और ये y पॉइंट को डिनोट करता है। तो अब देखिए यहां पर जो है इसकी वैल्यू हमें यहाँ x दे दी गई है, लेकिन ये y की वैल्यू 2 दी गई है, तो हम जो है इस फॉर्मूला का यूज करने वाले हैं। क्या, तो y सेक्शन फॉर्मूला में y इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, m(y2) प्लस n(y1) डिवाइडेड m प्लस n। तो y की वैल्यू कितनी दी गई है, y की वैल्यू 2 दी गई है, इक्वल m को हमने, ये जो है हमारा m हो गया और ये जो है हमारा n हो गया, m की वैल्यू k है, m की वैल्यू k,
y2 की वैल्यू क्या है, y2 हमारा हो गया -3 प्लस n की वैल्यू क्या है 1 है, और ये हमारा क्या होगा y1 हमारा 5 है, डिवाइडेड क्या हो जाएगा यहाँ पर बच्चों k+1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2k+2 इक्वल्स टू -3k+5, ये हो गया। अब जो है यहां से ये 2k प्लस क्या हो जाएगा 3k इक्वल क्या होंगे यहाँ 5, और इधर आ जाएंगे -2, तो ये कितने हो जाएंगे 5k इक्वल्स टू 3। तो k की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी 3/5 मीन्स क्या हो गया बच्चों, यहाँ पर k:1 हमने k:1 लिया है, तो k की वैल्यू 3/5 है /1, तो ये क्या हो जाएंगे 3:5 का जो है रेशियो हमारा निकल कर आ गया, ये हमारे रेशियो। चलिए ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गए होंगे बच्चों, कोई डाउट आपको इसमें नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो क्या कर रहा है बच्चों, प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल ABCD with vertex ABCD are equal and bisects each other। मीन्स कहने का मतलब है कि यहां पर जो डायगोनल्स होंगे वो डायगोनल्स क्या है, वो इक्वल होंगे, और क्या कर रहा है कि ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, उसको प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो यहां पर हम रेक्टेंगल को लेते हैं, इस तरह से ये हमारा क्या हो गया, ये हमारे रेक्टेंगल हो, ये हमारे ए है पॉइंट, ये हमारे बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, और ये डी पॉइंट है। ए की वैल्यू कितनी दी गई है 2 और -1, बी की वैल्यू कितनी दी गई है 5 -1, सी की वैल्यू कितनी दी गई है 5 और 6, वहीं पे डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू 2 और 6 दी गई। अब जो है बच्चों यहां पर पूछा जा रहा है डायगोनल्स, मतलब कि ये जो डायगोनल है, ये डायगोनल को यहाँ पे पूछा जा रहा है, और प्रूव करना है, प्रूव दैट डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल्स आर इक्वल, प्रूव करना है कि AC इक्वल्स टू BD हमारा हो, ये हमारा जो है प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां पर निकालेंगे बच्चों, क्या निकालेंगे AC²। AC की वैल्यू निकालते हैं, AC की वैल्यू क्या होगी, तो AC की वैल्यू निकालने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा फॉर्मूला x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो x2 यहां पर क्या हो जाएगा, क्या AC हमने लिया है, तो AC के लिए जो है हमारा x1 क्या हो जाएगा 2, और y1 जो है हमारा -1, x2 जो है हमारा क्या हो जाएगा 5, और y2 जो है हमारे हो जाएंगे 6, ये हमारे। वहीं पे BD की बात करें तो BD के लिए हमारा x1 क्या हो जाएगा बच्चों, x1 5, और y1 जो है हमारे 2, x2 जो है हमारा -1, y1 जो है हमारा वो क्या हो जाएगा -1, x2 जो है हमारे वो क्या हो जाएंगे, x2 हमारे 2 होंगे, और y2 जो है हमारे वो हो जाएंगे 6। तो ये हो गए। अब यहां पर वैल्यू को पुट करते हैं, तो रूट अंडर x2 हमारा क्या है, x2 हमारा हो गया 5, और क्या हो गया x1 की वैल्यू जो है वो दी गई है -2 का स्क्वायर, प्लस y2 जो है हमारा क्या है बच्चों, y2 जो है हमारे हो गए 6, और y1 जो है हमारा -1 है, तो +1 का स्क्वायर। अब इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, तो रूट अंडर क्या हो जाएंगे 3, मतलब ये 9 हो गए, और ये कितने हो गए, ये 49 हो गए। तो AC की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई 58 यूनिट। ठीक है, AC हमारा निकल गया। अब BD को निकालेंगे, BD की वैल्यू, तो सेम यही फॉर्मूला लगाएंगे, और ये क्या हो जाएगा x2 हमारा क्या है बच्चों, तो x2 जो है हमारा वो क्या है, x2 की वैल्यू जो है वो है 5, और x1 जो है हमारा वो हो गया -5 का स्क्वायर, प्लस y2 हमारा 6 है, और y1 जो है वो हमारे -1 है, तो +1 का स्क्वायर। ये भी क्या हो गए बच्चों, ये हो गए 9 प्लस क्या हो जाएंगे 6 6 7, ये 49, ये भी हमारे रूट
58 यूनिट्स हो गए। तो ये प्रूव हो चुका है, प्रूव्ड हो चुका है, क्या प्रूव्ड हो चुका है कि इक्वल डायगोनल्स क्या है, डायगोनल क्या है, इक्वल, डायगोनल्स जो है वो इक्वल है। अब क्या करना है, बाइसेक्ट ईच अदर एंड बाइसेक्ट ईच अदर। तो बाइसेक्ट ईच अदर करने के लिए हम क्या निकालेंगे, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट, मिड पॉइंट किसका, AC का। तो AC का मिड पॉइंट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडेड 2 होते हैं। तो दोनों का देखिए तो क्या मिड पॉइंट इक्वल आते हैं। तो सबसे पहले AC के लिए निकालते हैं। AC के लिए हमारा क्या हो जाएगा, x1 2 प्लस 5 डिवाइडेड 2 और y1 के लिए हमारा क्या हो जाएगा, -1 प्लस 6 डिवाइडेड 2। तो ये क्या आ जाएंगे, 7 डिवाइडेड 2 और क्या हो जाएंगे, 5 डिवाइडेड 2, ये आ गए। अब जो है AC हमारा आ गया है, वहीं पे BD के लिए निकालते हैं। तो BD के लिए क्या हो जाएगा, BD के लिए हो जाएंगे 2 प्लस 5 डिवाइडेड 2 और ये क्या हो जाएंगे, 6 -1 डिवाइडेड 2, तो ये भी क्या हो जाएंगे, 7 डिवाइडेड 2 और 5 डिवाइडेड 2। ये दोनों क्या है, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट क्या है, AC और BD का क्या है, इक्वल है। तो ये भी क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, बाइसेक्ट क्या, इच अदर, एक दूसरे को। ठीक है, तो ये भी हमारा जो है प्रूव्ड हो चुका है। आई होप, आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों, कोई डाउट आपको इसमें नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझते हैं। फाइंड द लेंथ of the midden AD and BE of triangle ABC whose vertex ये हमारे क्या है, एक ट्रायंगल जो है ये इस तरह से दिए गए हैं बच्चों। ये हमारे क्या दे दिए गए हैं, ट्रायंगल दिए गए हैं। ट्रायंगल का ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट C है। A की कोऑर्डिनेट्स जो है 7 -3, वहीं पे B की कोऑर्डिनेट्स जो है वो 5 और 3 और C की कोऑर्डिनेट्स जो है वो है 3 -1, ये दी गई है। ठीक है, अब जो यहाँ पे कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ मिडन AD। मिडन AD, फाइंड द लेंथ। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर क्या करना है, मिडन मतलब कि ये इस तरह से, इसका जो है ये पॉइंट जो है हमारे क्या आ गए, D आ गए और B से जो है वो हमारे इस तरह से ये यहां पे ये पॉइंट E बना। ठीक है, अब इससे हमें क्या निकलेगा, तो सबसे पहले तो हमें मिड पॉइंट D को निकालना है। मिड पॉइंट D इक्वल्स टू क्या होगा, तो वही मिड पॉइंट का फॉर्मूला है x1 प्लस x2 डिवाइडेड 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडेड 2 हमें निकालना है। तो x1 जो है हमारा ये हो गया x1 और ये y1 और ये x2 और ये y2। तो ये क्या हो जाएंगे, x2 5 प्लस 3 डिवाइडेड 2 और ये क्या हो जाएंगे 3 -1 डिवाइडेड 2। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 8 डिवाइडेड 2, 2 डिवाइडेड 2 मीन्स ये जो है 4 और 1। इसकी कोऑर्डिनेट्स क्या आ गई बच्चों, 4 और 1 आ गई। वहीं पे बात करें मिड पॉइंट E का, तो मिड पॉइंट E जो है वो क्या हो जाएंगे, वो भी हमारे x1, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। तो 7 प्लस 3 डिवाइडेड 2 और क्या हो जाएगा, -3 -1 डिवाइडेड 2। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 10 डिवाइडेड 2 और ये हो गया -4 डिवाइडेड 2। तो ये हो गए 5 -2, 5 -2, ये क्या आ गए पॉइंट बच्चों, 5 -2। अब हमसे पूछा जा रहा है कि आप बताइए AD और BE की डिस्टेंस क्या है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, तो x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब इस फॉर्मूला का यहाँ पे यूज करेंगे। x2 की वैल्यू क्या है,
AD के लिए, तो x2 हमारा क्या हो गया, x2 जो है हमारा 4 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 1, और ये -3 है तो ये हो जाएंगे प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, +3 का स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर ये हो जाएंगे 9 + 16 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, √25 इक्वल्स टू 5 यूनिट। 5 यूनिट्स निकलकर ये डिस्टेंस आ गए हैं। वहीं पे बी की बात करें तो बी के लिए वही डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, तो 5 बीई 5 - 5 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर अगेन जो है -2 -3 का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, ये तो 0 हो गए, और 3 2 5 क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, तो क्या हो गया √25 इक्वल्स टू ये भी जो है 5 यूनिट्स निकल कर आ गया। तो एडी की वैल्यू, एडी की डिस्टेंस क्या है 5 यूनिट्स, वहीं पे बीई की वैल्यू क्या है, बीई कितना है, तो बीई जो है ये भी हमारे 5 यूनिट्स निकल कर आ गए, और ये जो है हमारे आंसर हो गए। तो आई होप आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे, कोई डाउट आपको इसमें नहीं होगा। चलिए आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमें क्या कहा जा रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20, यहां पर 8, क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो क्या कहा जा रहा है, तो आइए देखते हैं। इफ द पॉइंट सी की वैल्यू जो है दी गई है K और 4 डिवाइड्स द, ए भी एक लाइन है, इसको जो है 2:3 रेशियो में डिवाइड किया गया है, तो K की वैल्यू पूछ रही है। ये जो है हमारे लाइन है जिसका ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। कोई पॉइंट जो है वो C जो है वो यहाँ पे दिया गया है K/4 और ये 2:3 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, और हमें यहाँ से K की वैल्यू को निकालना है। A की वैल्यू जो है 2 और 6 दी गई है, और B की वैल्यू जो है वो 5 और 1 दी गई है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, यूज सेक्शन फॉर्मूला, यूज सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, तो mx2 + nx1 डिवाइडेड m + n, और my2 + ny1 डिवाइडेड m + n, ये दिए गए हैं। अब जो है यहां पर देखिए ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है, तो हमें तो निकालना है k, तो x वाले वैल्यू में पुट करते हैं कि x = mx2 + nx1 डिवाइडेड m + n, तो x की वैल्यू क्या आ गई k, और m की वैल्यू कितनी दी गई है 2, और x2 जो है हमारा हो गया 5 प्लस n की वैल्यू क्या है बच्चों 3, और x1 जो है हमारा 2 है, डिवाइडेड m की वैल्यू 2 + 3, तो यहां से कितने हो गए, ये हो गए 5k, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वल्स टू 10 + 6, तो 5k इक्वल्स टू क्या हो गया, 5k इक्वल्स टू 16, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी 16 डिवाइडेड 5, ये हमारे निकलकर k की वैल्यू आ गई, और ये हमारे आंसर हो गए। तो आई होप आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे समझ में आ गए होंगे बच्चों, कोई डाउट आपको इसमें नहीं होगा। तो इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। ये सारे क्लासेस जो है बच्चों हमारे यूट्यूब चैनल जो है वो एग्जाम क्लासेस यूट्यूब चैनल पे ये सारे क्लासेस जो है रेगुलर हो रहे हैं। आप रेगुलर क्लास को अटेंड करने के लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को अपने फ्रेंड और क्लासमेट के साथ शेयर करें, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हमें देख रहे हैं तो आप फॉलो करें, कोई डाउट हो तो कमेंट करें, पर्सनली कोई डाउट अगर आपको क्लियर करना है तो स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहे हैं 9471607340, इस नंबर पे जो है आप जो है मैसेज करके व्हाट्सएप करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, गुड नाइट।